150খনতকৈ বেছি আসন নাপায় বিজেপিয়ে। इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দিলে হিচাপ। দেশৰ জনতাক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈহে বিজেপিয়ে চলাইছে অপপ্ৰচাৰ। বিজেপি চৰকাৰে পুঁজিপতিক যিমান ৰেহাই দিলে তাতকৈও বেছি ৰেহাই দিয়া হ'ব কৃষকৰ ঋণ। ৰাহুল গান্ধীৰ গ্যাৰাণ্টিয়ে মন মোহিছে দেশৰ জনতাৰ। চলিত লোকসভা নিৰ্বাচনত 4 শতাধিক আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰি আহিছে বিজেপিৰ নেতাসকলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আনকি এইবাৰ বিজেপিয়ে 4 শতাধিক আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰি আহিছে। কিন্তু বিজেপিৰ এই দাবী যে অবাস্তৱ আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ এক নিৰ্বাচনী কৌশলহে সেয়া বুজাই দিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে। এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে 400 আসনটো দূৰৰ কথা, বিজেপি এইবাৰ 150খন আসনো লাভ কৰিব নোৱাৰে। শুনক राहुल गांधी সেই মন্তব্য। देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। আনহাতে বিজেপিক পৰাভূত কৰি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে কি কৰিব সেই কথাও স্পষ্টকৈ বুজাই দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে কেন্দ্ৰত ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে প্ৰথমতে ৰেহাই দিয়া হ'ব কৃষকৰ ঋণ। বিজেপি চৰকাৰে মাত্ৰ কেইজনমান পুঁজিপতিক যিমান ঋণ ৰেহাই দিলে সিমান পৰিমাণৰ ধন কৃষকক আদায় দিয়া হ'ব। আনহাতে দেশৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবেও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। লক্ষ্য যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ তুলনাত ইণ্ডিয়া মৰ্চাই গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসনেই লাভ কৰাটো নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো দেশৰ জনতাই ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ কাষত থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना? जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट हर महीने 8,500 रुपए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और। अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार
हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब हम किसानों को 2 गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहले, अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है। और दूसरा, बाकी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है। हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। यह योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। नेशनल डेस्क, एनडी लाइव।